Hi guys, it's me Bindu here and welcome back to my channel. तो अब फाइनली जो है लॉक इन करने का टाइम आ गया है बिकॉज अभी हमें टेंथ को सीरियस लेना होगा, वरना आगे जाके टेंथ भी हमें सीरियस नहीं लेने वाली गाइस। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं टेंथ के लिए सीरियसली पढ़ाई। मतलब हम फाइनली टेंथ के लिए थोड़ा सा सीरियस होने वाला है और लॉक इन करने वाला है बिकॉज हम सबको अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट करना है, राइट। एनीवेज, तो तुम में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सा बैच वगैरह लेने वाली हूँ, मैं कौन सी कोचिंग ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं भी सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज ऑफकोर्स ये स्टार्टिंग एंड मैं भी क्लूलेस हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों का थोड़ा सा तो डाउट जो है वो क्लियर कर दूँ। एनीवेज, यहाँ पे मैं स्कूल से जो है कुछ नोट्स आए थे, वो मैं कंप्लीट कर रही थी। कौन से चैप्टर का? साइंस 1 का जो सेकंड चैप्टर है वो। सही में बता रही हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के रिलेटेड ये चैप्टर है और हमें पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल भी जो है वो ऑलमोस्ट लर्न करनी पड़ेगी बिकॉज इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो अगर तुम लोगों के पास कोई भी ईजी वे हो पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का, देन प्लीज़ लेट मी नो बिकॉज मुझे ये काम जल्द से जल्द करना है एंड फिर मैं सारे लेक्चर्स वगैरह सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट करने का ट्राई कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक मैंने इतने सालों तक जो भी पढ़ाई की है, मैंने हमेशा से सेल्फ स्टडी किया। मैंने कभी भी कोचिंग वगैरह जो है वो ज्वाइन नहीं किया। आई मीन ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग कुछ भी नहीं। हमेशा मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा, यूट्यूब से ही मैंने सारे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह सब कुछ लिए हैं। एंड ये मैंने चीज़ तुम लोगों के साथ भी बहुत बार क्लियर की थी क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप ट्यूशन वगैरह नहीं जाते, कोचिंग के लिए वगैरह नहीं जाते, आपने कोई बैच वगैरह नहीं ली, तो आप पढ़ते कैसे हो। मैं सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर से पढ़ते आई हूँ आज तक। एंड मुझे लगता है कि अब अभी टेंथ में बोर्ड्स है तो मैं भी अभी थोड़ी बहुत क्लूलेस हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, बट वी विल फिगर इट आउट। एनीवेज, यहाँ पे मैंने जो बहुत कम नोट्स ही थे, कुछ पेजेस के ही थे, बट स्टिल मैंने सारा जो है मॉर्निंग में ही जो है वो कंप्लीट कर दिया था। अब मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई जो है वो कर रही हूँ कंसिस्टेंटली। एनीवेज, मुझे करते करते ऑलमोस्ट 1:30 जो है वो बज गए थे। एंड तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कभी भी सीरियसली ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने उसके बाद डायरेक्टली एक ब्रेक, इतना बड़ा वो ब्रेक मेरा हो गया, मैंने सोचा था 1-2 घंटे बाद वापस पढ़ूंगी। बीच में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था एंड देन वापस से डायरेक्टली मैं पढ़ने बैठी थी अराउंड 5 या फिर शायद 6 बजे तक। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट फेकिंग इट। तुम लोग बोलते हैं आई एम सो प्रोडक्टिव, मैं बहुत पढ़ती हूँ। गाइज, मेरे भी कई बार ब्रेक जो है वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा अब मैं स्टार्ट करूँगी मैथ्स से, एंड मैथ्स में मेरा आराम से 1-2 घंटा तो आराम से चला ही जाएगा। सो आई थॉट मैथ्स सॉल्व करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मेरा एक प्रैक्टिस सेट बाकी था, तो मैंने सोचा मैं वही कंप्लीट कर देती हूँ। लास्ट वीडियो में तुम लोगों ने देखा था मैंने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर दिया था एंड अब मैंने सोचा था मैं 1.4 भी जो है वो स्टार्ट कर दूँगी। ओके, तो मैं अभी ये डिसाइड कर रही हूँ, मुझे ना ऐसे मैंने अगर मैं कोई बैच भी लूँगी तो शायद मोस्टली आई विल टेक ईजी लर्निंग बैच। मैंने इसके बारे में सब कुछ पता भी लगाया बिकॉज मैंने हमेशा से 9th में मैथ्स जो है मैंने पूरे साल गैलेक्सी मैम से पढ़ी है एंड वो भी ईजी लर्निंग बैच की जो है वो एक टीचर है। तो अगर तुम लोगों ने ईजी लर्निंग बैच लिया है तो मुझे ज़रूर बताना कि तुम लोगों का इसके अंदर एक्सपीरियंस कैसा था। अगर मैं मेरा बताऊँ तो अभी के लिए सो आई एम जस्ट गोइंग विद सेल्फ स्टडी एंड मेरे पास अगर गाइड वगैरह करने की ज़रूरत रही तो यूट्यूब लेक्चर्स भी है। मेरी बड़ी दीदी भी है जो भी 12th में आने वाले, तो उनको 10th के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि मुझे बैच वगैरह लेनी चाहिए बिकॉज मैं उसके साथ कंफर्टेबल रहूँगी नहीं रहूँगी, मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँगी, सारे लेक्चर्स देख पाऊँगी। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, इट्स ट्रू, बट आई वॉन्ट कि मैं 10th को भी अपना जो सेल्फ स्टडी वाला जो इतने सालों से मेरा चल रहा है मैं वही करूँ क्योंकि हमारे स्कूल में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। स्कूल में भी टीचर्स बेस्ट है, हमेशा 10th के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग ही वो हमें पढ़ाते हैं। तो अभी के लिए मुझे कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है एंड मेरा तो यही है कि मैं मोस्टली बैच नहीं लेने वाली हूँ। आई विल जस्ट गो विथ सेल्फ स्टडी। अब अगर तुम लोग बोले कि सेल्फ स्टडी मीन्स कैसे, तो बेसिकली स्कूल में तो सारे चैप्टर्स वगैरह क्लियर होते ही है। अगर रिवीजन के लिए या फिर मुझे कोई चैप्टर वापस से पढ़ना होगा तो यूट्यूब पर लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है, एज वी ऑल नो डैट। अब अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर से पढ़ूंगी, तो वही मैं भी अभी फिगर आउट करने की कोशिश जो है वो कर रही हूँ। मोस्टली लैंग्वेज स्टडी जो होती है वो मैं कोई भी रैंडम वीडियो या फिर स्कूल टीचर से ही पढ़ती हूँ। मेन मैं टीचर्स जो मुझे चाहिए वो चाहिए मैथ्स और साइंस के लिए एंड एसएसटी। तो वो मैं फिगर आउट करके मैं तुम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो उसकी तो तुम लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो। एंड अगर तुम लोग भी ये मुझसे इन्फ्लुएंस होकर ट्राई कर रहे हो कि हम भी 10th में सेल्फ स्टडी करेंगे, प्लीज़ डोंट डू दिस बिकॉज मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक कभी नहीं कोचिंग वगैरह ज्वाइन की, अगर मैंने की भी होगी तो फर्स्ट में वगैरह की होगी। उसके बाद से आई ऑलवेज हैव बीन अ स्टूडेंट जो हमेशा सेल्फ स्टडी करता है।
लास्ट वीडियो में मैंने जो है वो बोर्ड्स के रिलेटेड सब कुछ मेरा जो भी था थिंकिंग वो मैंने शेयर कर दिया था। एंड अब मैं धीरे धीरे प्रोडक्टिव होने का भी ट्राई कर रही हूँ। एंड आई मीन इस वीडियो में भी मैंने तुम लोगों के जो भी डाउट्स थे, ऑनलाइन क्लासेस, लेक्चर वगैरह, वो भी मैंने सब क्लियर कर दिया है। एंड रही बात टीचर्स जो मैं फॉलो करूँगी, उनकी भी मैं लिस्ट तुम लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी एक वीडियो में। अब हम 10th में आ चुके हैं, वी ऑल नो डैट। एंड मेरी स्कूल्स भी अब ओपन वगैरह होने वाली है। तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं बैक टू ट्रैक आऊँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारी चीज़ें फिगर आउट करूँ, ताकि पूरे 10th ईयर में जो है मुझे ज़्यादातर कोई भी कहीं पे भी जो है वो डाउट वगैरह फिर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह ना आए। एंड मैं भी तुम लोगों को यही कहूँगी कि पहले पूरा एक शेड्यूल टाइप बना दो कि तुम्हें कब कैसे सब कुछ करना है। आई मीन मेरे कहने का मतलब है, अब तुम लोग वैकेशन में क्या करने वाले हो, ऐसा सब कुछ बना लो। स्कूल ओपन होगी तो तुम्हें प्रॉपर प्रोडक्टिव होना है, नहीं होना है, किस टाइप में, वो सब कुछ तुम लोग 10th का पूरा अपने अंदर जो है ना माइंड में एक बेसिक जो है वो क्लियर कर दो, बिकॉज वो सही में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा फोकस्ड हो गई थी, मतलब मैं सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रही थी। वैसे लेट मी टेल यू, ये चैप्टर बहुत बेसिक है, 9 के रिलेटेड ये चैप्टर है, इसलिए सारे सम्स मेरे से ईजिली हो रहे थे। मैंने साइड में जो निकाल के भी रखा था कौन से सम में सब कुछ कैसे, तो मैं सॉल्व भी कर रही थी, साथ ही साथ कहीं पर डाउट वगैरह हो रहा था। एंड ऑनेस्टली मेरा ये 1 आवर का सेशन वगैरह ही होगा, 1 आवर to 30 मिनट समथिंग ऐसे ही कुछ होगा। इतना ही मेरा सेशन था, 1-1.5 घंटे का। एंड आई थिंक मैंने अच्छा किया, क्योंकि मैं इतने दिनों से मैथ्स सीरियसली नहीं पढ़ रही थी। एंड फर्स्ट चैप्टर जो है मैथ्स का बहुत ईजी है। वैसे मुझे देख के लग रहा है कि मैथ्स 1 अलजेब्रा जो है इट्स बेटर देन ज्योमेट्री, सब लोगों ने यही बोला है। मैथ्स ईजी है, बट आई फील लाइक अलजेब्रा इज़ ईजी देन 9th, बट ज्योमेट्री इज़ टफ। उसमें जो सर्कल चैप्टर है भाई, उसको तो सबसे वर्स्ट चैप्टर बोलते हैं 10th का। पता नहीं मेरा क्या होने वाला है उस चैप्टर में, बट उस चैप्टर में मैं सब कुछ एकदम प्रॉपरली क्लियर करके रखूँगी। ऑल्सो बोर्ड्स में जो है कोई हॉट्स क्वेश्चन होता है, उसकी मेरे अभी से ही भाई उसमें मुझे डर लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं ना प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह अभी जो है एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, दैन वो भी मैं करूँ, बिकॉज उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा यही चल रहा है। एनीवेज यहाँ पे जो भी मेरे सम्स थे, वैसे 4 ही सम्स थे, पर हर एक सम बहुत ज़्यादा लेंदी था, ट्रस्ट में। बट ठीक है, मैंने प्रॉपरली फोकस होकर पढ़ाई की थी, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। दैन रात को भी लगभग 11 बजे तक मैंने सोचा कि मेरा जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, कि लास्ट प्रैक्टिस है इस चैप्टर का, फिर प्रॉब्लम सेट रहेगा। एंड तो मैंने सोचा मैं इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ। मैं भी अब ट्राई कर रही हूँ कि धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक आऊँ। एंड तुम भी ज़रूर ट्राई करना, गिव योर बेस्ट एंड वी विल एक इट। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।